Hello students, welcome to the 7th session on chapter number 6 triangles. In this video, we'll be doing exercise 6.4 question number 1 to 4 which is based on area of similar triangles. So starting with the theorem, the ratio of area of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. That means if two triangles are similar, then the ratio of their areas will be equal to ratio of square of their corresponding sides. For example, if triangle ABC is similar to triangle PQR, जैसे कि यहाँ पे है, अगर ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, that means area of triangle ABC upon area triangle PQR, this will be equal to जो इनकी corresponding sides होंगी, that is AB upon PQ इसका स्क्वायर, BC अपॉन QR इसका स्क्वायर एंड AC अपॉन PR इसका स्क्वायर. तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया की जो रेशियो होगी दैट विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. इसी चीज को अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है. सो स्टेटमेंट, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर of the ratio of their corresponding sides. So what is given? Given is triangle ABC which is similar to triangle PQR. This is given. And we need to prove that area triangle ABC upon area triangle PQR will be equal to AB upon PQ का स्क्वायर, BC upon QR का स्क्वायर एंड AC upon PR का स्क्वायर. ये चीज हमें प्रूव करना है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया के रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल आएगी. सो सबसे पहले हमने यहाँ पे की कंस्ट्रक्शन जो कि ऑलरेडी इसमें बनी हुई है. एक्चुअल में हमें सिर्फ ABC और PQR दो ट्राइंगल्स ही रखे थे, तो हमने कंस्ट्रक्शन से क्या किया, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड PN परपेंडिकुलर टू QR. तो AM और BC परपेंडिकुलर बनाए, PN और QR परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हमने. ओके, सो कमिंग ऑन टू द प्रूफ. सबसे पहले जो ट्राइंगल के एरिया के रेशियो में चाहिए, सो हमने क्या किया, एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR. इसकी वैल्यू देखते हैं क्या बनेगी फिगर के अकॉर्डिंग. सो एरिया ट्राइंगल ABC, दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू BC इंटू AM. एंड एरिया ट्राइंगल PQR, दिस इज हाफ, बेस इज QR, हाइट इज PN. हाफ हाफ कैंसल आउट हो जाएगा, तो दिस विल बी BC अपॉन QR मल्टीप्लाइड बाय AM upon PN. This is our first equation. ABC upon PQR की रेशियो इसके बराबर आ रही है. ओके, सिंस अब हमें इसी पार्ट को यहाँ पे हमें AB अपॉन PQ का स्क्वायर, BC अपॉन QR का स्क्वायर, AC अपॉन PR का स्क्वायर इसके इक्वल करना है. तो फर्स्ट इक्वेशन में चेंजेस करेंगे कुछ. तो सिंस हमें दे रखा है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो अगर ABC PQR के सिमिलर है दैट मीन्स क्या क्या गिवन है, जो साइड्स की रेशियो है AB अपॉन PQ, दिस इज इक्वल टू BC अपॉन QR, दिस इज इक्वल टू AC अपॉन PR. दिस इज गिवन. अगर ट्राइंगल सिमिलर थे तो CPST से ये चीज रेशियो जो है वो साइड्स की बराबर हो जाएगी. ऑल्सो जो एंगल्स होंगे कॉरस्पॉन्डिंग वो भी इक्वल होंगे. दैट मीन्स एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल होगा, एंड एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल R. ये सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे. ऑल्दो हमें सबकी जरूरत नहीं थी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एंगल B और एंगल Q को इक्वल लिया. रीजन इसका भी सेम है, बाय CPST. ओके, तो अगर हम ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें,
So in triangle ABM and triangle PQN, अभी हमने प्रूव किया कि एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है. दिस इज प्रूव्ड अबव. ये भी हमने किया ना, यहाँ पे एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर दे रखे थे. दूसरी चीज यहाँ पे 90-90. सो दिस एंगल एंगल AMB एंड एंगल PNQ, ये भी 90-90 हो जाएंगे क्योंकि अल्टीट्यूड्स बनाए हमने. और क्योंकि दो एंगल्स अब इन दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल आ रहे हैं, दैट मींस बोथ द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर. सो दैट मींस एंगल AMB और एंगल PNQ, एंगल AMB is equal to angle PNQ, each 90 degrees. Therefore, by double A similarity, triangle ABM will be similar to triangle PQN. और जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स की रेशियो इक्वल हो जाएगी. दैट मीन्स AB अपॉन PQ विल बी इक्वल टू AM upon PN. AM upon PN. This is our second equation. This is again by CPST. ठीक है. अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन के, अच्छा इसको हम सेकंड दे देते हैं नाम. ये AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, ये फर्स्ट है. एंड दिस इक्वेशन इज सपोज इक्वेशन नंबर 3. सो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को देखें, बोथ ऑफ द रेशियोज आर इक्वल टू AB अपॉन PQ. ये भी AB अपॉन PQ है और यहाँ पर ये भी AB अपॉन PQ है. सो दैट मीन्स ये सारी रेशियोज बराबर हो जाएंगी. AB अपॉन PQ BC अपॉन QR विच इज इक्वल टू AC अपॉन PR, एंड AB अपॉन PQ यहाँ से AM अपॉन PN की भी बराबर है. सो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AM अपॉन PN. तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जो दो साइड्स की रेशो आ रही थी सिमिलर ट्राइंगल्स में, वही रेशो उनके ऑल्टीट्यूड्स की रेशो के बराबर भी होती है. तो दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होंगे तो उनके साइड्स की रेशो, दिस साइड्स की रेशो विल बी इक्वल टू जो उनके ऑल्टीट्यूड्स हैं उसकी रेशो के. ठीक है. अब यहाँ पे हम आते हैं फर्स्ट इक्वेशन पे. इसके बाद हम फर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं. फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, इनके एरिया के रेशो BC अपॉन QR AM अपॉन PN के बराबर थी. So from equation 1, area triangle ABC upon area triangle PQR, this was equal to BC upon QR multiplied by AM upon PN. ये था फर्स्ट इक्वेशन में, हमने अभी प्रूव किया था पहले. अब यहाँ पे हमें यही चीज करना है, रिप्लेस. सो अगर हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 से देखें तो BC अपॉन QR, this is equal to AM upon PN. So that means in place of AM upon PN, I can write BC upon QR. So this will be BC upon QR multiplied by BC upon QR. This is from equation number 4. So क्या बन गया यहाँ पे, BC upon QR का स्क्वायर. ठीक है. तो ट्राइंगल के जो एरिया की रेशो आ रही थी वो हमने BC अपॉन QR के स्क्वायर कर दी. मतलब अभी हमने एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR BC अपॉन QR के स्क्वायर के बराबर कर दिया. और सेकंड इक्वेशन से क्या था कि BC अपॉन QR जो है दिस इज इक्वल टू AB अपॉन PQ विच इज इक्वल टू AC अपॉन PR. तो अगर हम यही चीज रिप्लेस करें, ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 2 AB अपॉन PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि सारे BC अपॉन QR के बराबर है तो हम रिप्लेस कर सकते हैं. तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला कि एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR दिस विल बी इक्वल टू AB अपॉन PQ का स्क्वायर. क्योंकि BC अपॉन QR की जगह हम ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर. और एक बार BC अपॉन QR की जगह लिख दिया हमने AC अपॉन PR का
स्क्वायर, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ओके, सो कोई भी दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया की रेशो, एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल पीक्यूआर जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, इनकी रेशो के स्क्वायर के इक्वल। ओके, या फिर हम ये भी कह सकते हैं आगे कि एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स जो अगर ऐसे होंगे सिमिलर, अगर हमें दे रखे हैं, तो उनके एरिया की रेशो जो होती है वो कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स की रेशो के स्क्वायर के इक्वल भी होगी, वो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस की रेशो के स्क्वायर के इक्वल भी होगी, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर के रेशो के स्क्वायर के इक्वल भी होगा, एंड जो कॉरस्पॉन्डिंग पेरीमीटर आएंगे, मतलब दिस विल बी इक्वल टू आगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, इसका स्क्वायर। ओके ओके, स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 6.4, क्वेश्चन नंबर 1। लेट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, और इनके एरियाज गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर ईएफ की वैल्यू 15.4 सेंटीमीटर है तो हमें बीसी की वैल्यू निकालनी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो गिवन है यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, तो अगर सिमिलर है तो क्या होगा, एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल डीईएफ किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन डीई का स्क्वायर, बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर, ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर। बट सारा नहीं चाहिए, तो जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे। हमें बी सी फाइंड करना है, ई एफ हमें दे रखा है, तो बी सी अपॉन ई एफ जो पार्ट चाहिए सिर्फ उसी को यूज किया, बाकी की नीड नहीं है। तो बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर के इक्वल हो गया। द रीजन इज एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया की रेशो इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। सो दैट मीन्स एबीसी का एरिया कितना है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीएफ सिमिलर है, एरिया दे रखे हैं 64 एंड 121, सो दिस इज 64 एंड डीएफ का एरिया इज 121 इज इक्वल टू बीसी, बीसी इज, अच्छा बीसी फाइंड करना है, एंड ईएफ इज 15.4 इसका स्क्वायर। ओके, अब 64 ये 8 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू बी सी अपॉन 15.4 का स्क्वायर। अब दोनों साइड से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यू विल गेट 8 अपॉन 11 इज इक्वल टू बी सी अपॉन 15.4। सो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 अपॉन 11 मल्टीप्लाइड बाई 15.4, 11 ये कैंसिल हो जाएगा, 11 वन जा 11 एंड बचा 4.4 विच इज 0.4, कितना आएगा, 8 4 जा 32, 2 3 कैरी, 8 1 जा 8, 8 एंड 3 11, so this will be 11.2 centimeter. That means the length of BC will be 11.2 centimeter. Okay. Second question. The diagonals of trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O. If AB is equal to twice of CD, find the ratio of the area of triangles AOB and COD. तो सबसे पहले फिगर बना के देखते हैं इसकी। तो ये हमने इसकी फिगर बना दी। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB और CD ये पैरेलल है। AB साइड दिस इज ट्वाइस ऑफ CD, और हमें AOB का एरिया जो नीचे वाला ट्राइंगल है ये और ऊपर वाला ट्राइंगल COD, इनके एरिया की रेशियो निकालनी है। सो गिवन क्या है इसमें, ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC, साथ में गिवन है AB जो है वो ट्वाइस ऑफ CD के बराबर है, और हमें फाइंड करना है एरिया ट्राइंगल AOB और एरिया ट्राइंगल COD की रेशो। ओके, तो जो एरिया की रेशो है ये तब आएगी जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। सो हमारा पहला पर्पस क्या है, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे कैसे, तो
अगर हम यहाँ पे देखें तो एंगल ये CDO बराबर होगा ABO के, alternate interior angles, and this angle will be equal to angle C. Same reason, alternate interior angles. अब डबल ए से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। तो AOB अपॉन COD चाहिए, तो पहले हम ट्राइंगल लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। तो AOB और COD में देखें तो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, alternate interior angles, and the second angle, which is angle OBA, is equal to angle ODC, alternate interior angles. Therefore, by double A similarity, triangle AOB is similar to triangle COD. AOB और COD दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। जब ये सिमिलर हो गए, सो दैट मीन्स एरिया ट्राइंगल AOB, हमें तो रेशियो निकालनी है, सो एरिया ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ट्राइंगल COD, दिस विल बी इक्वल टू AB अपॉन CD का होल स्क्वायर। ऑल्दो ये AO अपॉन CO, OB अपॉन OD इनके स्क्वायर्स के बराबर भी होगा, बट क्योंकि जो रिलेशन हमें दे रखा है वो AB और CD में दे रखा है, तो सिर्फ वही वाला यूज किया हमने। रीजन इज सेम, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। सो हेयर AB जो है वो 2CD के बराबर दे रखा है, सो AB की जगह हमने लिखा 2 टाइम्स CD, नीचे CD इसका स्क्वायर, CD से CD कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आएगा 2/1 का स्क्वायर विच इज 4/1। Therefore, एरिया ट्राइंगल AOB रेशो एरिया ट्राइंगल COD, AOB और COD की रेशो कितनी आ जाएगी, दिस विल बी 4:1। दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.44, triangle ABC and triangle DBC are two triangles on the same base BC। तो ABC ऊपर ट्राइंगल है, BCD नीचे ट्राइंगल है, कॉमन बेस है दोनों का BC। और अगर हमने AD को ज्वाइन किया तो AD इंटरसेक्ट्स BC एट O। जो ये साइड AD है ये BC को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही है, और शो करना है ABC का एरिया अपॉन DBC का एरिया, दिस इज AO अपॉन DO। स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। ओके, तो स्क्वायर होता तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वाली थ्योरी लगाते हैं, यहाँ पे वो नहीं लगेगा। सो गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC ऑन सेम बेस BC, और AD इंटरसेक्ट्स BC एट O, और शो करना है यहाँ पे एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से क्या किया, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड DN परपेंडिकुलर टू BC। तो हमने एक A से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये AM, और ऐसे यहाँ पे D से किया, दिस इज DN विच इज परपेंडिकुलर टू BC। ये DN परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन, एरिया पे आते हैं। सो एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DBC। ABC का एरिया क्या आएगा, ABC का एरिया अगर हम बेस BC लें तो हाइट ऑपोजिट वर्टेक्स से AM आएगी, सो दिस विल बी हाफ इंटू BC इंटू AM एंड DBC। DBC ये नीचे वाला ट्राइंगल है, अगर मैं इसमें भी बेस BC को ले लूं तो हाइट हमेशा ऑपोजिट वर्टेक्स से आती है, मतलब हाइट जो होगी दैट विल बी
n. So that will be half into BC into DN. Half half cancel, BC cancel. So this will be AM upon DN. This is first equation. बट ये हमें आंसर प्रूव नहीं करना, ये AO अपॉन DO चाहिए था हमें. यहाँ पे अभी आ रहा है AM अपॉन DN. तो क्या करेंगे इसमें, जो ये दो ट्राइंगल्स हैं AMO और DNO, इनको सिमिलर करेंगे. सो इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल DNO, जो एंगल AMO है दिस इज इक्वल टू एंगल DNO, ईच 90 डिग्री, एंड एंगल AOM is equal to angle DON. This is vertically opposite angles. तो AMO DNO के बराबर था और ये वाला एंगल AOM इस एंगल DON के बराबर है. तो इससे क्या होगा, बाय डबल A सिमिलैरिटी you will get triangle AMO similar to triangle DNO. और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होगा, उनकी साइड्स की रेशियो बराबर होगी. दैट मीन्स AM अपॉन DN विल बी इक्वल टू, ये AM अपॉन DN बराबर होगा MO अपॉन NO के, MO अपॉन NO के, विच विल बी इक्वल टू AO अपॉन DO. So this is equal to AO upon DO. This is the second equation. अब from equation 1 and equation 2, अब यहाँ पे देखें जो एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DBC था, ये AM अपॉन DN के बराबर आ रहा था, जबकि हमें AO अपॉन DO चाहिए. और जो अभी हमने सिमिलर किया उससे रेशियो क्या आई कि जो AM अपॉन DN है ये किसके बराबर आ रहा है, AO अपॉन DO के. सो अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखें, बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू AM अपॉन DN. ये भी AM अपॉन DN, ये भी. सो एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DBC. सो एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DBC, this will be equal to AO upon DO, hence proved. बस हमने यहाँ पे AM upon DN के जो इक्वल थे उनको कंपेयर किया. So from equation 2 AM upon DN is AO upon DO, and from equation 1 AM upon DN is area triangle ABC upon area triangle DBC. Okay. Moving on to question number 4. If the areas of two similar triangles are equal, prove that they are congruent. तो गिवन है कि यहाँ पे दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं जिनके एरिया इक्वल है. प्रूव क्या करना है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे. सबसे पहले फिगर बनाते हैं. यहाँ पे एक बनाया हमने ट्राइंगल ABC और एक सपोज ट्राइंगल PQR. ठीक है, तो गिवन है यहाँ पे ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के. ABC और PQR ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और इनके एरिया भी इक्वल है. एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल. तो सिमिलर भी गिवन है एंड एरिया ट्राइंगल ABC दिस इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल PQR. दोनों चीजें दे रखी और प्रूव करना है इसमें कि ट्राइंगल ABC will be congruent to triangle PQR. Okay. Proof. So अगर ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर है और इनके एरिया इक्वल दे रखे तो पहले तो सिमिलैरिटी से क्या रिजल्ट मिलता है. सो इफ ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR, then
एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर किसके इक्वल होता है? जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, इनके स्क्वायर्स के जो साइड्स के रेशियो है उनके स्क्वायर के इक्वल रहेगा. एंड द रीजन इज एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. ओके. ऑल्सो जो इनके एरियाज है दैट इज एरिया ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है. तो अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा? एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल एबीसी. दिस विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर. ये तो कैंसिल आउट हो गया. तो यू विल गेट 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर बी सी अपॉन क्यू आर स्क्वायर ए सी अपॉन पी आर स्क्वायर. अब क्योंकि ये सारे अलग अलग 1 के इक्वल आ रहे हैं तो आई कैन राइट इट एज कि ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर ये भी 1 के इक्वल है, जो बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर है ये भी 1 के इक्वल है, एंड जो ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर है ये भी 1 के इक्वल है. तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट ए बी का स्क्वायर या फिर ए बी अपॉन पी क्यू. स्क्वायर हटाया तो ए बी अपॉन पी क्यू इज 1, यहाँ से आया बी सी अपॉन क्यू आर इज 1 और यहाँ से आएगा ए सी अपॉन पी आर इज 1. और जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, यहाँ से मिलेगा बी सी इज इक्वल टू क्यू आर और थर्ड यहाँ से आएगा ए सी इज इक्वल टू पी आर. तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अब यहाँ से इक्वल आ रही है. ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर, ए सी पी आर के बराबर. यहाँ से आ गया ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर और ए सी पी आर के बराबर. और अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स में साइड्स इक्वल हो जाती है सो दैट मीन्स देयरफॉर बाय एस 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 congruency triangle ABC will be congruent to triangle PQR. और यही चीज हमें प्रूव करनी थी. Okay. So with this we have completed today's class. We'll continue from question number 5 in the next video. Thank you so much.